हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज का लास्ट चैप्टर जो ऐच्छिक चैप्टर है उसका क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले का जितना भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जितना भी थ्योरम है, वो सब बन चुका है, वीडियो लोड हो चुका है। अगर आप इस वीडियो में नए हों तो उसको अवश्य देखें पहले, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए, तो ये जो एक्सरसाइज है वैसे कहा जाता है कि एक परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत सारा दूसरे बुक में जो थ्योरम के रूप में दिया हुआ है वो भी इसमें क्वेश्चन सब है। फर्स्ट क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.6 का 1 नंबर और 9 नंबर दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। यह एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक प्रमेय के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसी किसी बुक में कोण समद्विभाजक प्रमेय दिया हुआ है और कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन वही है, कोण समद्विभाजक प्रमेय इसको कह सकते हैं और यह कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कोण पी क्यू पी आर कोण पी का समद्विभाजक पी एस है जो क्यू आर को एस बिंदु पर मिलता है। ये दोनों समद्विभाजक है, मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है कि पी एस और एस आर का जो रेशियो है वह इस कोण को बनाने वाली भुजा पी क्यू और पी आर के अनुपात के बराबर होगा। कोण समद्विभाजक प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटेगी। इन दोनों भाग का अनुपात इस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। वही चीज सिद्ध करना है, क्यू एस और एस आर का अनुपात पी क्यू और पी आर के अनुपात के बराबर होता है। चलिए, तो पहले इसमें एक रचना करना होगा। रचना में यहाँ आर से ए एस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ए एस के पैरेलल। जो पी क्यू पी के बढ़े हुए भाग के यहाँ टी बिंदु पर मिलती है। रचना में क्या किए, आर से आर टी समांतर पी एस खींचा जो क्यू पी के बढ़े हुए भाग के बिंदु टी पर मिलती है। प्रमाण देखिए, प्रमाण में सबसे पहले पी एस कोण पी का समद्विभाजक है, चूंकि पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन ले लेंगे, इसको यहाँ 3 और 4 लिख दिए। चूंकि पी एस समांतर आर टी है, इसलिए कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। यह 1 और 4 संगत कोण हो रहा है, क्योंकि पी एस और आर टी समांतर है और क्यू टी तिर्यक रेखा काट रही है, तो 1 और 4 संगत हुआ और 2 और 3 एकांतर अंतःकोण होगा। 2 और 3 एकांतर अंतःकोण हुआ। इसको इक्वेशन 2, इसको 3 मान लिए और समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिलेगा, 1 और 2 बराबर, 1 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो कोण 3 बराबर कोण 4। अब जब कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा तो इस त्रिभुज पी आर टी में कोण 3 बराबर कोण 4 है, इसलिए
PR और PT बराबर होगा। त्रिभुज के बराबर भुजा के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब हम ले लेंगे त्रिभुज QTR में। QTR में क्या है, PS RT के समांतर है, PS समांतर RT है, इसलिए थेल्स प्रमेय लागू होगा। तो QS बटा SR बराबर QS बटा SR PQ बटा PT, PQ बटा PT थेल्स प्रमेय से। इसलिए QS बटा SR बराबर PQ और PT जो है TR के बराबर है, तो इसलिए PT के बदले PR यहाँ लिख लेंगे समीकरण 4 से। यही हमको प्रूफ करना है। ये हुआ आपका एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक प्रमेय। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। हाँ, तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन 1 का विलोम है। इसमें क्या कहता है कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर D एक इस प्रकार बिंदु लिया गया है कि BD और CD का अनुपात AB और AC के अनुपात के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि कोण BAC का समद्विभाजक AD होगा, मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। इसमें भी एक की तरह ही रचना करना है। यहां से इसको बढ़ा दीजिए और यहां से समांतर चला गया, इसके समांतर। रचना में वही काम है। C से CE समांतर AD खींचा जो BA के बढ़े हुए भाग के बिंदु E पर मिलती है। रचना सेम हो गया। प्रमाण, त्रिभुज ABC में BD और CD का अनुपात AB और AC के बराबर है, यह दिया हुआ है। ठीक है। और त्रिभुज BEC में चूंकि AD समांतर CE रचना में बनाए हैं, इसलिए AD BD बटा CD बराबर AB बटा AE होगा। थेल्स प्रमेय से समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 को मिलाएंगे तो AB बटा AC बराबर AB बटा AE हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। तो ऊपर वाला सेम है तो नीचे बराबर होगा, इसलिए AC बराबर AE हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। जब AC और AE बराबर हो गया यह दोनों, तो इसके सामने का यह कोण बराबर होगा 3 और 4। तो इसलिए त्रिभुज ACE में कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा। काहे? तो बराबर भुजा की सम्मुख कोण, बराबर
भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 3 और 4 आपका बराबर हो गया। चूंकि AD समांतर CE है, इसलिए कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा और कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा। ये संगत कोण और यह एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो 3 और 4 बराबर है चूंकि, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 होगा समीकरण 4 से। 1 और 2 बराबर हो गया, अतः AD कोण BAC का समद्विभाजक है। हो गया, यही प्रूफ करना है। तो यह हुआ आपका कोण समद्विभाजक प्रमेय और उसका विलोम, जो थेल्स प्रमेय के आधार पर होगा उसके साथ यह थ्योरम दिया होगा बुक सब में। चलिए इसका एक्सपीरियंस और लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी फिगर दिया हुआ है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। D से DM लंब है, B से BD लंब है AC पर और D से DN लंब है AB पर। तीनों लंब दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सब कोण समकोण हो जाएगा। अब सिद्ध करना है DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC होगा और DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN होगा। इसके लिए हमको एक बार ये दोनों त्रिभुज समरूप करना होगा, एक बार ये दोनों त्रिभुज समरूप करना होगा। सबसे पहले प्रमाण लिखेंगे, चूंकि DM परपेंडिकुलर BC, DN परपेंडिकुलर AB और BD परपेंडिकुलर और कोण B 90 डिग्री, इतना तो है। तो इसलिए यह 90 डिग्री कोण, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री और यह भी कोण 90 डिग्री होगा। तो कोण MDN बराबर भी 90 डिग्री होगा। तो इस चतुर्भुज का चारों कोण समकोण हो गया। ये लंब है इसलिए 90 डिग्री होगा, तो चारों समकोण हो गया। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि BMDN आयत होगा। BMDN एक आयत है। आयत है, इससे कहने से क्या मिला कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तब BM बराबर DN होगा तथा DM बराबर BN होगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज BDC में कोण BDC बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, ये 90 डिग्री है। तो इसलिए कोण 2 बराबर 90 डिग्री माइनस कोण 1 लिख सकते हैं। इस समीकरण 2 हो गया तथा कोण 1 और कोण C, त्रिभुज DMC में कोण DMC 90 डिग्री है यह कोण। तो इसलिए कोण 1 जोड़ कोण C बराबर 90 डिग्री होगा। इसलिए कोण C बराबर भी 90 माइनस कोण 1 हो जाएगा और 2 और 3 को मिलाइए, ये भी 90 माइनस 1, 90 माइनस 1, तो कोण 2 बराबर कोण C हो जाएगा। समीकरण 1, 2 और 3 से हो गया। कोण 2 और कोण C ये दोनों कोण बराबर मिला। उसी तरह से कोण 3 जो होगा कोण A के बराबर होगा। यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण A हो जाएगा। इस समीकरण हो गया आपका 5। अब चलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप करना है। कौन कौन? त्रिभुज DMC और BMD में कोण DMC बराबर कोण BMD 90 डिग्री और DMC का कोण C
अब बी एम डी का कोण डी यानी कोण 2 बराबर है कोण सी बराबर कोण 2, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से इसलिए त्रिभुज डी एम सी समरूप त्रिभुज बी एम डी हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से। और जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा डी एम बटा बी एम बराबर सी एम बटा डी एम होगा। और त्रियक गुना कर देंगे, यहाँ सी पी एस टी लिख दीजिए। तो डी एम स्क्वायर बराबर बी एम गुना सी एम, इसलिए डी एम स्क्वायर बराबर बी एम जो है डी एन के बराबर है, तो यहाँ डी एन इंटू एम सी, यही हमको 1 नंबर में प्रूफ करना है। समीकरण 1 से लिए हैं, हो गया। इसी तरह से फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप करेंगे। त्रिभुज डी एन बी तथा त्रिभुज डी एन बी, डी जो है ए के बराबर होगा तो ए एन डी में कोण डी एन बी बराबर ए एन डी 90 डिग्री और कोण डी एन बी कोण 3 बराबर कोण ए, कोण 3 बराबर कोण ए। ये हो गया समीकरण 5 से। इसलिए त्रिभुज डी एन बी समरूप त्रिभुज ए एन डी हो जाएगा, काहे एंगल एंगल समरूपता से। इसलिए डी एन बटा ए एन बराबर बी एन बटा डी एन होगा सी पी एस टी। इसलिए डी एन स्क्वायर बराबर ए एन इंटू बी एन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसलिए डी एन स्क्वायर बराबर यहाँ बी एन जो है डी एम के बराबर है, तो बी एन के बदले डी एम इंटू ए एन। ये हमारा 2 नंबर प्रूफ हो गया। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दोनों ही क्वेश्चन एकदम सेम तरह से बनता है, इसलिए दोनों एक साथ लिखा गया है। अंतर थोड़ा सा क्या है कि ABC जो त्रिभुज है 3 नंबर में, इसका कोण भी अधिक कोण है, मतलब अधिक कोण त्रिभुज है, 90 डिग्री से बड़ा है। और इसमें ABC जो त्रिभुज है उसमें कोण भी न्यून कोण है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है। दोनों में ही AD लंब है BC पर, तो ये अधिक कोण है तो BC के बढ़े हुए भाग पर लंब हो गया, और यहाँ AD लंब है BC पर। दोनों का प्रमाण भी एकदम सेम तरह से लिखा जाएगा। इसका प्रमाण सबसे पहला काम क्या है कि ADB त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 डिग्री है। इसमें भी त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और इसमें भी AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। हो गया, दोनों सेम। फिर इसमें लेना है त्रिभुज ABC में, ADC में, ADC समकोण त्रिभुज ADC में कोण ADC 90 डिग्री है। इसमें भी त्रिभुज ADC में कोण ADC बराबर 90 डिग्री है। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर,
पाइथागोरस प्रमेय से, और इसमें भी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, दोनों में एकदम सेम हुआ। अब AC स्क्वायर बराबर AD को हम लिख सकते हैं कितना, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, अब प्लस CD को, यहाँ CD ये पूरा साइड है, तब BC प्लस BD का होल स्क्वायर, समीकरण 1 से। इसमें भी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस और इसमें AD यहाँ होगा, AD स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, अब प्लस इसमें CD जो है इसको BC माइनस BD लिखेंगे, BC माइनस BD का होल स्क्वायर। देखिए यहीं आके दोनों में अंतर हुआ, इसमें प्लस लिखा गया, इसमें माइनस लिखा गया, बाकी फिर सब काम सेम तरह का होगा। या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर हुआ, तब BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, इसलिए AC स्क्वायर बराबर ये BD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, यही हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ हुआ। और इसमें भी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, फिर ये BD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD, यही प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों चीज जो प्रूफ हुआ, यह जैसे पाइथागोरस थ्योरम का हम फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल है कोई, तो उसके सामने के साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, उसी तरह से इस दोनों का भी आगे कुछ क्वेश्चन में यूज होगा फॉर्मूला के रूप में, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये अधिक कोण त्रिभुज के लिए, यह न्यून कोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए दोनों साइड के स्क्वायर का सम, तो ये दोनों फॉर्मूला के रूप में आगे यूज होगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अगले वीडियो में इसका बाकी 5 क्वेश्चन हम समझाएंगे, तब तक इसको देखिए और पिछला निश्चित रूप से पूरा कर लीजिए, पीछे पूरा ट्रायंगल हो चुका है, और अब सोमवार से अगला चैप्टर भी शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।